हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल लीजा मैथ्स पॉइंट। पिछले जो वीडियो में है अपन ने एक्सरसाइज 1 जो है उसका एक्सरसाइज 1 का इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न अपन हल कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आपका 1.1 उसका पहला जो प्रश्न है वो है प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, अर्थात प्राइम फैक्टर आपको करने हैं। आपने पिछली क्लास में क्लास 9 में भी आपने जो प्राइम फैक्टर किए हैं तो सेम वैसा ही है। तो पहला है 140, दूसरा 156 है, तीसरा है 38, 25, 5005 और 7429। इन सभी को आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 1 बाई 1 लिखते हैं। पहला करते हैं 140 का प्राइम फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड, ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग लगाते हैं जिस संख्या का भाग ज्यादा है। तो सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। 2 का भाग जाएगा इसमें क्योंकि ये सम नंबर है, इवन नंबर है। तो 2 का भाग लगाते हैं 140 में। अगर आप यहाँ लगाने में कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ लगाना नहीं आ रहा है, तो आप साइड में भी 2 का भाग 140 में लगा के देख सकते हैं। 2 का भाग लगाया 7 टाइम और 0 का 0। ठीक है, 70 आ गया है आपका। फिर से 2 से भाग जा सकता है, फिर 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग लगाने पे 70 में अगर 2 का भाग लगाते हैं तो आपका आता है 35। और आगे चलते हैं। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या आ गई है। तो यहाँ 3 का लगा के देखें तो 3 का भी नहीं जा रहा है। 4 का लगा के देखा, 4 का भी नहीं गया। तो अपन लगाते हैं फिर फाइनली इसका 5 का, क्योंकि इकाई का कितना है 5 है। देखो दोस्तों, आपको कैसे पता चले कि इसमें भाग इस संख्या का जाएगा? इसके लिए आपने क्लास 6, 7, 8 और 9 में चारों क्लासों में ही आपने 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है विभाजकता का नियम। तो आपको सभी की विभाजकता का नियम पढ़ लेना है। उसके बाद में बहुत ही आसान हो जाएगा कि ये कौन सी संख्या से विभाजित होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ अपन ने शुरू से 2 का भाग लगाने पे 140 में 70 आया, फिर 2 का भाग फिर से लगाया 35 आ गया। 5 का भाग लगाया तो 5 का भाग 35 में लगाते हैं। साइड में लगा के देख लीजिएगा कितने आते हैं आपके पास। 7 बार चला जाता है। ठीक है, फिर 7 में भाग लगाते हैं 7 का और आपके पास आता है 1। आपको तब तक भाग लगाना है जब तक इसमें की आपके पास शेषफल में 1 नहीं आ जाता। ठीक है, ये केवल एक भाग की सी प्रोसेस है अभाज्य गुणनखंड। और अब ये करने के बाद में आपको लिखना कैसे है? इसको लिखना है 144 के जब आपने अभाज्य गुणनखंड किए तो आपके पास आए 2 गुना 5 गुना 7, अर्थात आपको गुणनफल के रूप में इनको लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो 140 को आपने लिख दिया है 2 गुना 5 गुना 7। ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा अपन करते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है 156। 156 के करते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड। वैसे ही अपने को ले लेना है। 156 में 2 का भाग चला जाता है जैसा कि आपको पता है। तो 2 का भाग लगाया तो कितनी बार गया है इसमें? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो गए। 1 शेषफल रह गए यहाँ पे 16 हो गए। 2 अंटे 16। आप साइड में भी लगा के देख लीजिए। अब आप
156 में 2 का भाग लगाना है, 2 सत्ते 14 हो गए, यहाँ 1 बच गया, उतार लिया नीचे वाला 6, 2 अट्ठे 16 और शेष बच गया 1। ठीक है, तो जो किया है इसका मतलब आपने क्या किया, सही किया। 78 बार इसमें 2 का भाग चला। फिर 2 का भाग लगाते हैं, 2 का भाग लगाते कितनी बार जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया यहाँ पे, 2 9 18। ठीक है, तो आपके पास आ गया है 39। 2 का भाग लगाने पे आपके पास आया 39। अब फिर 39 की बात करते हैं, तो 39 में किसका भाग जाएगा। अब 39 को देखा जाए तो एक 39 जो है वो इसमें भाग गया, 2 का नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता है, 3 का जाएगा। और 3 का कैसे क्या पता चला अपने को जाएगा, क्योंकि 3 की विभाजकता का नियम ये होता है, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसमें अंकों का योग देखते हैं, 9 3 12, और 12 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग लगाया, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब आपके पास आ गई है संख्या 13, जो कि एक क्या है, प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का आपको पता है कि या तो 1 का भाग जाएगा या स्वयं का भाग जाएगा। तो अपन 1 का तो लगा नहीं सकते, क्योंकि 1 का तो सभी संख्याओं में जाता है, तो यहाँ स्वयं का भाग लगाते हैं, अर्थात इतने का भाग लगाना पड़ेगा अपने को 13 का, और 13 में 13 का भाग लगाने पे कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार, 2 का भाग लगाया 78 बार गया, फिर 2 का भाग लगाया 39 बार गया, फिर 3 का भाग लगाया 13 बार गया, 13 का भाग लगाया 1 बार गया। तो 156 के जब आपके प्राइम फैक्टर किए तो क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये आपके क्या हुए, 156 के प्राइम फैक्टर है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नोटबुक साथ में लेके बैठे हैं तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपने पास बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो वैसे तो समझ में आ रहा होगा आपको। देखते हैं तीसरा पार्ट, इसका जो है तीसरा पार्ट थर्ड पार्ट जो है 3825। ठीक है, देखते ही पता चल गया होगा कि 2 का भाग तो इसमें जाने वाला नहीं है। फिर कितने का, 3 का जाता है, 3 का चेक करते हैं। 3 की विभाजकता का नियम अपन जानते हैं, यदि अंकों का सम ऑफ नंबर यदि 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 8 हो गए 15, 15 और 3 हो गए 18, और 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से 3 का भाग जाता है 18, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाने वाला है। तो 3 का लगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ 6 आ गया, यहाँ 2 बच गया 22 हो गए, तो 3 सत्ता 21, फिर 1 बच गया 15 हो गए, 3 पंजे 15। ठीक है, ये आपका भाग जा चुका है। अगर यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, जैसा मैंने शुरू में बताया कि आप साइड में लगा के भी देख सकते हैं, अर्थात 3825 में 3 का भाग लगाने पर आपके पास आया 1275। फिर देखते हैं 3 का भाग जाता है नहीं जाता, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 में 3 का भाग तो जाता है सर, तो 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाने वाला है। तो 3 का भाग लगा दिया, 1 में जो जाता नहीं, 2 नंबर ले लिए, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया क्योंकि 6 ही हुआ था यहाँ पे, 1 3 पंजे 15, कितना आ गया आपके पास 425। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 3 5 और 2 7, 7 और 4 कितना हो गया है 11, 11 तो 3 का भाग नहीं जाता है, 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं, और 5 का लगा के देखते हैं, क्योंकि 5 का तो जाएगा, क्योंकि इकाई का कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 का भाग लगाया आपने, 5 4 में तो जाता नहीं है, 2 नंबर ले लिए तो 42 हो गए, और
25। ठीक है, आपके पास कितना आ गया है? 85 आ गया है। फिर आगे भाग लगाते हैं। आगे भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? कितने का भाग लगाना पड़ेगा? वापस अंदर का, क्योंकि 8 5 13 3 का तो पहले ही नहीं गया, तो आगे कहाँ जाएगा? तो देखिए 5 का भाग लगाते हैं। 5 एकम 5, बच गया कितना? 3, 35 हो गया है। 35 हो गया है, तो अब आगे 5 संता 35 कितनी बार गया है? 17 बार। 85 में 5 का भाग लगाने पे कितना आया? 87। ठीक है, आगे अब 17 की बात करते हैं। तो 17 एक वापस प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या होती है तो अभाज्य संख्या आपको पता है कि यदि आपने इसका इंट्रोडक्शन देखा है तो आप अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्या में स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने अभाज्य संख्या को डाला है। ठीक है, और यही पर्पस था इंट्रोडक्शन में अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या बताने का। तो देखते हैं 17 में किसका भाग जाएगा? क्योंकि अभाज्य संख्या है इसलिए 17 में 17 का लगाया तो कितनी बार गया? 1 बार। तो आपके पास 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, तो आपके पास 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये हो गया है आपका थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है वो समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आगे जो आपका चौथा है वो है 5005। 5005 में भाग लगाना। पहले तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, और सम संख्या में ही 2 का भाग जाता है। 3 का भाग भी ट्राई करते हैं। 5 5 10, 10 में तो 3 का भाग जाता नहीं, इसका मतलब 3 का भाग भी जाएगा। इकाई का 5 है इसलिए मैं किसका भाग लगाता हूँ? यहाँ पे 5 का भाग लगा के दें। ठीक है, तो 5 का 5 फिर 0 0 5 का 5। 5 का भाग 5005 में लगाने पर आपके पास आया है कितना? 1001। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 5 का भाग तो यहाँ भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का क्या गया? 1, तो किसका जाएगा? 6 का लगा के देगा। 6 में 6 की विभाजकता का नियम होता है, जो संख्या 3 और 2 से विभाजित होती है वो संख्या अवश्य ही 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ 6 का भाग जाएगा। 7 का लगा के देखते हैं। चलो 7 का भाग इसमें चला जाना चाहिए। चलो देखते हैं। 7 एकम 7 बच गया कितना? 3 30 हो गए। 7 चौका 28 बच गए कितने? 2 21 7 दिया 21। 7 का भाग पूरा चला गया है। 7 का भाग साइड में लगा के देख लीजिए। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो 7 का भाग लगाया तो 143 आ गए हैं। अब 143 में फिर से 7 का भाग लगाए तो 7 का भाग जाने वाला नहीं है। 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं गया, तो आगे किसका जाएगा? अपन लगा के देखेंगे कि 8 का 9 का 10 का पूरा भाग जाना चाहिए। अर्थात शेष फल में आपके पास 0 आ जाए, वही पूरा भाग होता है। तो यहाँ किसका भाग जाएगा सर? तो यहाँ अगर हम 11 का भाग लगाएं तो 11 का भाग शायद जा सकता है। तो देखें, लगा के देखते हैं। 11 एकम 11, यहाँ बच गया 3 तो 33 हो गया। 11 दिया 33। ठीक है, चला गया आराम से। अब 13 का आपको पता है कि अभाज्य संख्या है तो 13 का भाग ही लगा दिया इसमें, तो कितना आ गया है? थोड़ा सा समझने की चीज है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है कि भाग लगा के देखना है कौन सी संख्या का भाग पूरा जाता है। तो 13 का भाग 13 में लगा 1 आ गया। तो जो 5005 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इन सभी को आपको गुणनफल के रूप में लिख देना है। यही इस प्रश्न में आपको
बोल रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अपने आगे का जो क्वेश्चन है वो है आपका 74, 29। ठीक है, इसमें लगा 2 का भाग आपको पता है चलेगा नहीं, 3 का भाग 9, 2, 11, 11, 9, 4 हो गए कितने 15, 15, 7, 22, 22 में भी 3 का भाग चाहिए। 4 से विभाजित होगा नहीं क्योंकि 2 अंक आपका विभाजित होना चाहिए 4 से। 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है आपका 9 है। 6 का भी नहीं जा सकता क्योंकि 2 और 3 का भाग ऑलरेडी पहले ही नहीं गया था। 7 का भी नहीं जाएगा, आप लगा के देखना, 7 का भी भाग नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं गया। ऐसे ही लगाते रहे तो अपने को फाइनली अपन पहुंचे कहाँ तक 17 तक, क्योंकि अपने को फिक्स नंबर ही देखने हैं। जैसे 7 हो गया, 9 हो गया, 9 का भी भाग नहीं जाने वाला क्योंकि 3 से विभाजित नहीं था। 11 का लगा के देख लिया, 13 का लगा के देख लिया, फिर 15 का भी जाएगा नहीं क्योंकि 15 के जो गुणनखंड होते हैं वो 3 गुणा 5 होते हैं, तो उसका भाग भी नहीं जाएगा। तो फिर 16 का लगा के देखा 4 गुणा 4, क्योंकि 4 का भाग तो पहले ही नहीं गया था इसमें। तो अपन बड़े कहाँ पहुंचे, अपन 17 तक। तो इसमें 17 का भाग लगा के देखते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 4 बार चला गया तो 4 बार गया 68 हो गए हैं आपके, और 68 फिर यहाँ बच गया कितना 68 के बाद में कितना बच जाता है आपका, कितने हो गए 62। 62 होने पर आपके पास वापस भाग लगाया, 17 3 51, 51 और 62 यहाँ बच गया आपके पास कितना बच गया है 11 बच गया। 119 हो गए। 119 होने पर आपके पास कितनी बार भाग चला गया, 7 बार भाग जाएगा क्योंकि 119 है। 119 है, अपन लोग जानते हैं कि 17 को 7 से गुणा करने पर इकाई अंक में आ जाएगा। तो अपने को टेबल भी अगर नहीं आती है तो अपन दिमाग के माध्यम से, अपन ट्रिक के माध्यम से भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ 7 का भाग तो 437 है अपने पास। फिर नेक्स्ट, फिर से अगर 17 का भाग लगा के देखें तो इसमें जाएगा नहीं जाएगा। आप कोशिश करना, आप लगा के देखना, नहीं जाएगा। मैं आपका समय व्यतीत नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इस संख्या में किसका भाग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली इसमें भाग लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब 17 के बाद में जो है वो इसमें भाग जाने वाला है 19 का, और 19 38 हो गया। 38 हो गया तो बच गया कितना 5, 57 हो जाएगा, और 19 यहाँ 57 हो जाता है तो कितनी बार चला गया भाग, 23 बार चला गया है। ठीक है, तो आगे आपको पता है कि 23 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है। 23 में 23 का भाग लगा दिया, कितना जाना है, जो आपके 7429 के अभाज्य गुणनखंड आए। तो अभाज्य गुणनखंड का मीनिंग ये है कि आपने जो ये टुकड़े किए हैं, गुणनखंड जो किए हैं, इनके आगे और टुकड़े अर्थात गुणनखंड नहीं हो सकते। तो 7419 का गुणनखंड है 17 गुना 19 गुना 23। ये इसका पहला प्रश्न था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।